प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीखें। और जैसे कि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप ग्रुप पर सुन रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल है उस पर सुन रहे हैं। और मेरी आपसे विनती है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में उसके बेल बटन है उसको दबा दें, कि जब भी हम नया वचन, डेली नया वचन जब इस पे डालते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए और अब डेली परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 4 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़कर देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 24 आयत। जब तक ब्रदर रोहित निकालते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को किसी और कारण से नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करने के लिए बनाया कि इंसान मन परमेश्वर जो है, मनुष्य जो है, इंसान जो है वो परमेश्वर की आराधना करे। वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत में देख लेंगे क्या कहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य परमेश्वर आत्मा है और अवश्य का मतलब क्या है? ये जरूरी है, कंपल्सरी है। आगे, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हाँ, उसके भजन करने वाले, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए बनाया है। और दूसरी बात, हम यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और ये बात जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। 23 आयत पढ़ देंगे एक बार, क्या लिखा इसी की 23 पढ़ देंगे, सुनेंगे सभी परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है। हाँ पढ़िए। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। दोबारा बोलेंगे एक बार फिर से। परंतु वह समय आता है, वरन वह अब भी समय है, आता है परंतु अब भी है, आगे, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त जो है वो पिता का जो भजन है, उसकी आराधना जो है वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हाँ, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधना करने वाले, भजन करने वालों को ढूंढता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए बनाया, उसका कोई और दूसरा मकसद नहीं था। और परमेश्वर जो है वो आत्मा है। यूहन्ना 4:24 कहती परमेश्वर आत्मा है और उसको आत्मा और सच्चाई की आराधना चाहिए। परमेश्वर आत्मा है, उसे आत्मा और सच्चाई की आराधना चाहिए। उसे दिखावटी और दुनियावी और शारीरिक आराधना नहीं चाहिए। इस बात को समझिएगा, परमेश्वर को दिखावटी दुनियावी आराधना नहीं चाहिए, परमेश्वर को आत्मिक आराधना चाहिए, ताकि हम लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो वचन बताता है इस दुनिया में किसी चीज में सच्चाई नहीं है, केवल एक चीज में है, वो है परमेश्वर का वचन। जब हम यूहन्ना 14 है उसकी 6 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यीशु मसीह कहता, मैं मार्ग हूं और मैं सत्य यानी सच्चाई हूं और जीवन हूं। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। बाइबल बताती है अगर आपको आराधना करनी है तो आपके पास दो चीजें होनी कंपलसरी है ना। पहली चीज देखते हैं, परमेश्वर आत्मा है और ये बात अवश्य है। यूहन्ना 4:24 कहती है ये बात अब कंपलसरी है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अगर आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो ये बात कंपलसरी है कि आपके पास आत्मा और सच्चाई है,
तभी आप उसकी आराधना कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी आराधना करना बेकार है, बेमायने है। आत्मा और सच्चाई। तो पहली चीज मैं बताता हूं आपको, हम सच्चाई की बात करते हैं तो इस दुनिया में किसी चीज में सच्चाई नहीं है, केवल परमेश्वर के वचन में, क्योंकि यीशु ने कहा, यीशु ही परमेश्वर का वचन है। और यीशु कहता है यूहन्ना 14:6 में, मैं मार्ग हूं और मैं सत्य यानी सच्चाई हूं। इसका मतलब अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो आपके अंदर सच्चाई होनी जरूरी है। सच्चाई यानी परमेश्वर का वचन, यानी कि दूसरे शब्दों में आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मिक है, परमेश्वर का वचन शारीरिक नहीं है। इट मीन्स अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो उसकी सच्चाई यानी कि उसका वचन आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आपको अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। और दूसरी बात क्या है? आत्मा। आत्मा, ये किसका आत्मा है? ये परमेश्वर का आत्मा है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आत्मा और एक सच्चाई। सच्चाई जो है वो परमेश्वर का वचन है। तो जहां सच्चाई है वहीं उसका आत्मा है। जहां झूठ है, जहां शरीर के काम है, जहां फरेब है, वहां उसका आत्मा नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको सच्चाई यानी परमेश्वर के वचन में चलना है। और अगर आप सच्चाई यानी परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो अपने आप आत्मा आपके पास आ जाएगा। अपने आप आपके पास आत्मा आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:23 में, अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, उस पे चलोगे, मैं और मेरा पिता तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे पास वास करेंगे। तो हमारे को सबसे पहली चीज क्या है? सच्चाई। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में चलना है। और जब वचन में चलेंगे, वचन क्या है? पवित्र है और खालिस है। और पवित्र आत्मा जो है वो गंदगी वाली जगह पे नहीं बैठती। पवित्र आत्मा इतनी पवित्र है कि वो बुराई वाली जगह, पाप वाली जगह पे नहीं बैठती। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, परमेश्वर का आत्मा आपके पास आए, तो आपके पास वचन होना चाहिए। वचन जो सत्य है, वचन जो खालिस है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो आत्मा आपके पास आकर ठहरेगा। और जब आत्मा आपके पास आकर ठहरेगा तो सच्चाई और आत्मा, सच्चाई कौन है? परमेश्वर का वचन। और आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। सुनिए मेरी बात, सच्चाई जो है वो यीशु है, परमेश्वर का वचन है। और आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा है। जहां यीशु यानी पुत्र है और जहां आत्मा यानी पवित्र आत्मा है, मैं बताना चाहता हूं, जहां ये दो हैं, परमेश्वर अपने आप वहां आ जाता है। अगर आप आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे तो परमेश्वर आएगा, क्योंकि यूहन्ना 4 उसकी 23 आयत कहती है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं गीत गाते, है ना, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो असली वर्शिप जो है, वो असली आराधना जो है, वो आत्मा और सच्चाई से है। आत्मा का मतलब क्या है? आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। और आत्मा की अनुसार क्या है? आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। और वचन कहता है रोमियो 8:14 में, जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो ही उसकी संतान है। दो बातें, वचन के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना। अगर आप वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और आत्मा के द्वारा कार्य करेंगे, सो ये ही आराधना परमेश्वर को भाती है। परमेश्वर आत्मा है और उसे आत्मा और सच्चाई की आराधना चाहिए। दो चीजें चाहिए अगर हमें उसकी आराधना करनी है। वो कहता है ये आवश्यक है। आवश्यक का मतलब क्या है? कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आपको उसकी आराधना करनी है तो आपको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है।
परमेश्वर चाहता है हम उसकी आराधना करें, परमेश्वर चाहता है हम उसकी स्तुति करें। बाइबल एक बात कहती है, मेरे साथ एक आयत देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। वचन क्या कहता, सुनिए ध्यान से। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 18, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर हाल में धन्यवाद करना। धन्यवाद क्या है? स्तुति है। धन्यवाद क्या है? परमेश्वर को आराधना देना। हर हाल में, हर समय हमें उसकी आराधना और स्तुति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, बाइबल में एक उदाहरण को हम देखते हैं। हम चलेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत निकालेंगे। प्रेरितों के काम 16 की 25, सॉरी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत। यहाँ पे एक दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है पौलुस और एक का नाम है सिलास। और मैं बताना चाहता हूँ, पौलुस और सिलास जो है फिलिपियो में है ना, वो मिशनरी यात्रा पे है। और वहां मिशनरी यात्रा के दौरान उसको एक भाभी कहलाने वाली एक लेडी मिली है, जो अपने उसको क्या किया गया, उसको किराए पे रखा गया और उसके जो मालिक थे वो उसके द्वारा बहुत धन कमाते थे। और पौलुस ने उसके बीच में से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है। और अभी उसके जो मालिक थे उन्होंने पौलुस के खिलाफ केस कर दिया है और उसको मारा गया है। और इस समय मैं आपको सीधी बात पे आए, पॉइंट पे आए, तो पौलुस और सिलास को मार मार कर, है ना, उनको नंगा कर कर बेच से मारा गया और उनको कोठरी के अंदर डाल दिया गया। और वहां लिखा है उनके पैरों में काट ठोक दिए गए। इस कंडीशन में वो लोग हैं। उनको बुरी तरीके से मारा गया, है ना, नंगा कर दिया गया, कपड़े उतार दिए गए, मारा गया और काट ठोक दिए। और उनको 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 कोई आराम की जगह नहीं दी, है ना। तो ये कंडीशन है उनकी। और उन्होंने जो मार खाई है, उन्होंने जो दुख उठाया है, वो परमेश्वर की सेवा में उठाया। तो अभी पौलुस और सिलास जो हैं, उनके जीवन में जो ये दुख आया है, परेशानी आई है, वो इसलिए आई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सेवा की है। तो अभी उनके पास मौका है कि वो परमेश्वर को दोष लगा सकते कि परमेश्वर आपको नजर नहीं आता, हमने आपके लिए दुख उठाया, हमने आपके लिए तकलीफ उठाई, हमने आपके लिए इतना कुछ किया और आपने हमें ही इन लोगों से पहले मार खिलवाई, अब जेल में डलवा दिया, है ना। परमेश्वर इन लोगों के साथ ऐसा हो जाए, परमेश्वर इनका सत्यानाश हो जाए, परमेश्वर को ये हो जाए, परमेश्वर को वो हो जाए। तो उनके पास मौका था उन लोगों को कर्ज करने का और परमेश्वर पे दोष लगाने का, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे 16 की 25 पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम पढ़ें। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बाइबल क्या बताती है? पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? पौलुस सिलास जिसको नंगा कर कर मारा गया बुरी तरीके से, और उनके पास, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो आधी रात के लगभग परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। अगर हमारी इतनी बुरी तरीके से पिटाई हो और रात को हम लोग क्या करेंगे? चिल्लाएंगे दर्द के मारे, हाय मर गया, हाय लुट गया, हाय रब तेनू दिखदा नहीं है परमेश्वर, ओ प्रभु जी एदा सत्यानाश हो जावे, इन्होंने साडे नाल ये करता। क्या करते हैं हम लोग? बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते, परमेश्वर को दोष लगाते हैं। उनके पास रीजन था, जेन्युइन रीजन था कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का। लेकिन बाइबल बताती है पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? पढ़ दीजिए एक बार फिर से 25 आयत। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, है ना। और कैसी आराधना कर रहे थे? पढ़े पढ़े आगे। और बंधुए उनकी सुन रहे थे। जो कैदी थे वो उनकी सुन रहे थे। इट मीन्स वो स्लो वॉइस में नहीं,
वो तेज वॉइस में परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हमारा मूड खराब होता है, चलो छोड़ो, अगर हमें उस बात को छोड़ो कि हमें किसी ने मारा हो, पीटा हो, उस बात को छोड़कर अगर हमें कोई कुछ कह दे, है ना, हमें किसी ने कुछ कह दिया, हम 2 मिनट में मुंह बना लेते हैं। उस समय कोई क्या है कि चलो आप प्रभु की महिमा के लिए गीत गाओ, उसकी आराधना करो, फिर हमारे मुंह से आराधना नहीं निकलती, है ना। अगर हमें कोई कुछ कह दे, हमारे परिवार में से, कलीसिया में से या किसी में से, तो हम लोग मुंह बना लेते हैं, नहीं मुझसे आराधना नहीं होती जी, अब मैं नहीं आराधना कर सकता। लेकिन देखिए, पौलुस सिलास को कहने की बात छोड़िए, उनको तो बुरी तरीके से मारा और पीटा गया था। उनको हाय हाय करनी चाहिए थी। उनको तो उनके पास सॉलिड रीजन था परमेश्वर को दोष लगाने का, और उन लोगों को जिन्होंने उन्हें मारा था उन पे कर्स करने का, उन्हें श्राप देने का, बुरा भला कहने का। लेकिन बाइबल क्या बताती है, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, एक बार फिर पढ़ देंगे 25 आयत को, सुनेंगे ध्यान से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आगे, हाँ, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। सुनिए, वो ऐसी आराधना कर रहे थे कि जो कैदी थे उनकी सुन रहे थे, परमेश्वर की आराधना। यहां एक सवाल पैदा होता है, इनको क्या प्रॉब्लम हुई आधी रात को ये परमेश्वर की आराधना करने? इनको तो मारा गया, पीटा गया, हाय हाय करनी चाहिए, कुड़कुड़ाना चाहिए, बुड़बुड़ाना चाहिए, ये लोग आराधना क्यों कर रहे हैं? इसके लिए एक आयत पढ़ना चाहूंगा। हम फिर यहीं पे आ जाएंगे दोबारा से, लेकिन मैं एक आयत देखना चाहता हूं। भजन संहिता 22 अध्याय उसकी 3 आयत देखिए, आप जानेंगे इसका भेद क्या है, क्यों वो आराधना और स्तुति कर रहे हैं। भजन संहिता 22 की 3 देखिए क्या कहती है, पढ़ दीजिए प्लीज। परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र तू है। तो पवित्र है, क्या कहता है, तू तो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। इट मीन्स जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का सिंहासन तैयार होता है और परमेश्वर उस सिंहासन पे आके बैठता है। अगर दूसरी तरफ देखें, जब हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं, है ना, बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं, तो किसका सिंहासन तैयार होता है? शैतान का। जब हम बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते, शैतान का सिंहासन तैयार होता है। और जब शैतान आता है तो वो क्या लेके आता है? आपके लिए फिक्र लेके आएगा, टेंशन लेके आएगा, लड़ाई झगड़े लेके आएगा, बीमारी लेके आएगा, तकलीफें लेके आएगा, जो कुछ है उसके पास वो लेके आता है। लेकिन जब हम लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, बाइबल बताती परमेश्वर आता है। और परमेश्वर क्या लेके आता है? परमेश्वर के पास आपको देने के लिए चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, शांति है, आनंद है। जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के बैग के अंदर है। लेकिन जब हम बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते, दोष लगाते हैं, तो शैतान का सिंहासन तैयार होता है। और शैतान के बैग में क्या है? आपको देने के लिए बीमारी है, कलेश है, टेंशनें हैं, तकलीफें हैं, ये सब कुछ है। आप क्या लेना चाहते हैं? कि आप शैतान के बैग में से लेना चाहते हैं या यीशु मसीह के बैग में से लेना चाहते हैं? तो पौलुस सिलास ये जानते थे, अगर हम इस समय बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, तो शैतान का सिंहासन आएगा, तैयार होगा। और जब शैतान आएगा तो उस समय हम तो अभी मुसीबत में फंसे हैं और मुसीबत में हम फंस जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये बात को जानते थे कि जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे तो परमेश्वर का सिंहासन तैयार होगा। और जब परमेश्वर का सिंहासन तैयार होगा, परमेश्वर आएगा। और जब वो आएगा तो हमें इन बंधनों से और इन प्रॉब्लम से दूर करेगा। तो प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत में क्या लिखा है देखते हैं। पौलुस सिलास क्या करते थे? वो इस भेद को जानते थे कि जब हम आराधना करेंगे तो परमेश्वर का सिंहासन तैयार हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, पढ़े आगे, 25 से पढ़ के आगे चले।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे भजन और गा रहे बंधुए थे। आगे, उनकी सुन रहे थे। कैदी भी उनकी सुन रहे थे। स्लो नहीं गा रहे थे, बहुत तेज गा रहे थे। और अब अगर उसको अध्याय को पढ़े तो लिखा उनको पीछे की कोठरी में डाला गया, जहां अंधकार था, जहां बड़े बड़े मुजरिमों को डाला जाता था, वहां डाला गया, जहां से किसी की आवाज बाहर तक नहीं आती। लेकिन वो इतनी तेज गा रहे थे कि बंधुए जो थे, कैदी जो थे, उनकी आवाज सुन रहे थे। आगे पढ़े, क्या लिखा है? कि इतने में एकाएक बड़ा भूचाल हुआ। अब देखिए क्या हुआ वहां पर। कहता वहां पे एक भूकंप हुआ। अब यहां भूकंप क्यों हुआ? जब पौलुस और सिलास जेल में गीत गा रहे थे, आराधना स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर सिंहासन पे बैठा, स्वर्ग में बैठा, फरिश्तों से आराधना ले रहा था। आपको पता है 24 घंटे स्वर्ग में आराधना होती रहती है। फरिश्ते कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर। और परमेश्वर सिंहासन पे बैठा आराधना का आनंद ले रहा था। लेकिन जब पौलुस और सिलास जेल में महिमा और स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर ने नीचे ध्यान किया जमीन पर, तो देखा पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग मेरी आराधना कर रहे हैं। तो वहां देखा परमेश्वर ने कि जेल में ही मेरा सिंहासन तैयार हो गया है ना। स्तुति आराधना से परमेश्वर का सिंहासन तैयार होता है। तो जब उन्होंने देखा कि जेल में मेरा सिंहासन तैयार हो गया, परमेश्वर ने कहा आओ स्वर्गदूतों, हम नीचे चले और नीचे जाकर आराधना का आनंद ले। और बाइबल बताती जब परमेश्वर जेल में आया तो क्या हुआ? वहां पर भूकंप आया। पहली चीज क्या हुई? भूकंप आया। जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, जब उसकी वड्याई करते हैं, तो वहां भूकंप आता है। भूकंप का मतलब क्या है? हिल जाता है सब कुछ, सब कुछ हिल जाता है। आगे पढ़े, क्या लिखा? भूकंप आया, पहली चीज। और यहां तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई। यहां तक कि जो बंदी गृह की फाउंडेशन थी, जिस बंधन में वो थे, उस बंदी गृह की नींव जो थी हिल गई, है ना। आज हो सकता है आप बीमारी के, हो सकता है आप कर्जे के, हो सकता है आप नशे के, हो सकता है आप दुष्ट आत्मा के, हो सकता है आप डिप्रेशन की जेल में हो। लेकिन अगर आप आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे तो पहली चीज क्या है? भूकंप आएगा। और दूसरी बात क्या है? उस भूकंप यानी परमेश्वर के आने के द्वारा जिस जेल में आप हैं, चाहे वो किसी भी चीज की जेल है, उस जेल की, उस बंधन की वो नींवें क्या हो जाएंगी? हिल जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल बताती है वहां भूकंप आया। जिस जगह वो मौजूद थे, जिस जेल में थे, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींवें हिल गई। और आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। और तुरंत सब द्वार खुल गए। तब दरवाजे खुल गए। आज मैं इधर जाता हूं, दरवाजा बंद है। आज मैं लेफ्ट जाता हूं, दरवाजा बंद है। आज मैं राइट जाता हूं, दरवाजा बंद है। आज मैं बड़ी उम्मीद के साथ सामने जाता हूं, वहां दरवाजा बंद है। पीछे जाता हूं, दरवाजा बंद है, दरवाजे नहीं खुल रहे। मैं कुछ भी कर लूं, हर जगह दरवाजे बंद नजर आते हैं। लेकिन जब हम आराधना स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से, बाइबल बताती है सब दरवाजे खुल जाते हैं। जो जो दरवाजे आपके बंद हैं, वो सब दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएंगे। सामने से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, सब दरवाजे खुल जाएंगे। वहां लिखा सब दरवाजे खुल गए। और आगे देखिए क्या लिखा है। और सबके बंधन खुल पड़े। वो तो आजाद हुए हुए, बाकियों के भी बंधन खुल गए। आत्मा सच्चाई से जो आराधना करता है, उसके बंधन तो खुलते खुलते हैं, लेकिन उसके पड़ोसियों के, उसकी फैमिली के, उसके परिवार के और उसके रिश्तेदारों के, और जो उसके पड़ोसी हैं, जो कोई उसकी आराधना को सुन रहे हैं, उनके बंधन भी खुल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए हमें आराधना जो है वो करनी जरूरी है। तभी पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत क्या कहती है, एक बार पढ़ देंगे जल्दी से। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 18 में हमने क्या देखा था? क्या कहता है पौलुस?
थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को मैं बताना चाहता हूँ, थिस्सलुनीकी की कलीसिया जो बड़े सताव के साथ गुजर रही है, बहुत तकलीफों के साथ गुजर रही थी। तो पौलुस यहाँ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या कहता है, पढ़ दे भाई एक बार से। हर बात में धन्यवाद करो, बोलता हर बात में धन्यवाद करो, आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पौलुस जो जेल में था उसने धन्यवाद दिया। पौलुस जो बंदी गृह में था सिलास के साथ, उसने यही किया। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। वो इस भेद को जानता है कि जब मैं बुड़बुड़ाऊंगा, कुड़कुड़ाऊंगा, शैतान का सिंहासन तैयार होगा। मैं अभी समस्या में हूं और समस्या में आ सकता हूं, लेकिन अगर मैं परमेश्वर की आराधना, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करूंगा तो परमेश्वर का सिंहासन तैयार होगा। और जब परमेश्वर का सिंहासन तैयार होगा तो परमेश्वर जब आएगा तो वहां भूकंप आएगा। जिस जेल में हम बंधन में हैं, वो जेल की नींवें हिल जाएंगी और क्या लिखा है, सब दरवाजे खुल जाएंगे और हम तो आजाद होंगे। हम जो सुनने वाले हैं, संगति करने वाले हैं, वो भी आजाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए पौलुस कहता है थिस्सलुनीकी की कलीसिया को, पढ़ दीजिए एक बार फिर से, क्या कहता है वो, हर हाल में क्या बोलता है, पढ़ दीजिए। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में, हर हाल यानी हर बात में धन्यवाद करो, आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर हाल में धन्यवाद करें। क्यों? चाहे अच्छा समय है, चाहे बुरा समय है ना? क्योंकि हर समय में, चाहे अच्छा है बुरा है, परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर चाहे लाल समुद्र आगे है, पीछे फिरौन की सेना है, वो आपके साथ है। वो आपके लिए रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि वो मार्ग है, वो सत्य है और वो ही जीवन है। सो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए बनाया, और वो आराधना हमें हर समय करनी है, चाहे अच्छा समय है, चाहे बुरा समय है। और दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अगर आप उसकी आराधना करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए, एक आत्मा और एक सच्चाई। सच्चाई जो है वो परमेश्वर के वचन में है, और आत्मा की जो बात करता है वो पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है। अगर आप सच्चाई में चलेंगे, आप वचन में चलेंगे, तो पवित्र आत्मा अपने आप आपके पास आएगा। और जहां पुत्र है यानी कि वचन है, वहां पे आत्मा है, और जहां यहाँ दोनों हैं वहां पिता भी है। सो परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो आइए हम लोग आज परमेश्वर की आराधना करें आत्मा सच्चाई से, और फैसला करें कि हम हर हाल में धन्यवाद करेंगे, चाहे अच्छा समय है, चाहे बुरा समय है, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले।